चल रही होती है, आप उसी टाइम इसको रिएजेंट को लोड या अनलोड कर सकते हैं। बीच में आपको इसे डिस्टर्ब नहीं करना है, अदरवाइज मशीन नॉट रेडी हो जाएगी और उसमें कुछ टेक्निकल इशू आ जाएगा। ठीक है, ये आपका रिंग वर्सा टिप सप्लाई रिंग है। ठीक है, जो कि यहाँ से सप्लाई होता है, वर्सा टिप सप्लाई होती है नीचे से। ठीक है, मैनुअली इसमें आपको करना क्या है कि आप ऐसे खोलेंगे, पूरा टिप का बॉक्स खोलेंगे और इसमें डाल देंगे। और यहाँ पर एक लगा हुआ है सारा जो भी है, इसको कहते हैं वर्सा टिप रेल। ठीक है, वो अपने आप को यहाँ से घुमा के उसके बाद वर्सा टिप यहाँ पे लोड करेगा, लोड करके प्रेशर के थ्रू इस पाइप के जरिए यहाँ पे रिंग में डाल देगा। ठीक है, हाँ, जहाँ से भी खाली होगा, खाली पोजीशन एम्प्टी पोजीशन को ये सेंसर यहाँ पे लगा हुआ है, वो एम्प्टी पोजीशन को फिल कर देता है। ठीक है, ये हो गया हमारा वर्सा टिप का सिस्टम। अब इसमें जो है रिएजेंट लोड करने का, रिएजेंट लोड करने का सिस्टम यहाँ से होता है। रिएजेंट हम यहाँ पे लोड करते हैं, ये हो गया हमारा रिएजेंट सप्लाई एरिया। ठीक है, उसके बाद ये पार्ट लगा हुआ है यहाँ पर, ये माइक्रोवेव डिस्पेंसर, इसका नाम तो पता ही होगा जिन लोगों ने ECI को ऑपरेट किया है उनको पता होगा। इसको माइक्रोवेव डिस्पेंसर कहते हैं। ये इसका काम क्या होता है, इसका दो काम होता है। एक तो माइक्रोवेव को काउंट करना, रिएजेंट के बेल कितने हैं, एक रिएजेंट में कितने बेल्स हैं उसको काउंट करना। दूसरा चीज़ रिएजेंट जिस टाइम डिस्पेंस होता है उसमें से माइक्रोवेव को डिस्पेंस करना, ये इसका काम होता है। दूसरा ये इस पार्ट का नाम है, ये है पूरा हमारा रिएजेंट मीटरिंग आर्म, माइक्रोवेव रिएजेंट मीटरिंग आर्म। और इसमें ये छोटी सी प्रोब लगी हुई होती है यहाँ पे, ये साइड में एक प्रोब लगी, इसको हम कहते हैं रिएजेंट मीटरिंग प्रोब। ये रिएजेंट मीटरिंग प्रोब सैंपल मीटरिंग और रिएजेंट मीटरिंग दोनों में कॉमन होता है। ठीक है, ये इधर लगा हुआ है हमारा सैंपल मीटरिंग आर्म। उसमें क्या होता है, उसमें रिएजेंट मीटरिंग पीछे होता है और सैंपल मीटरिंग आगे। और जो रिएजेंट मीटरिंग होता है उसमें एक स्टील की प्रोब लगी होती है, इसमें स्टील की प्रोब नहीं होती है, इसमें प्लास्टिक की प्रोब लगी होती है, जो कि हर बार सेपरेट टिप को यूज़ करती है, सेपरेट अलग अलग रिएजेंट को डालने के लिए। ठीक है, उसमें एक ही को बार बार वॉश करके यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये इसका काम हो गया। उसके बाद हमारा आ जाता है ये रीजन। इस रीजन में ये माइक्रोवेव इंक्यूबेटर है। ठीक है, माइक्रोवेव इंक्यूबेटर के ऊपर लगा हुआ ये लुमिनोमीटर है, लुमिनोमीटर। और उसके आगे ये लगा हुआ है वेल वॉश। उसमें लगे हुए हैं एक वेल वॉश, इसमें होते हैं दो वेल वॉश, एक फाइनल होता है और एक प्राइमरी होता है। ठीक है, और ये यहाँ पे SR प्रोब है। ठीक है, SR प्रोब, ये SR प्रोब का काम होता है SR को डिस्पेंस करना, सिग्नल रिएजेंट, जो कि यहाँ पे स्टेशन होता है, सिग्नल रिएजेंट स्टेशन है। SR का मतलब क्या है? सिग्नल रिएजेंट, सिग्नल रिएजेंट। ठीक है, ये सिग्नल रिएजेंट। उस वाले में क्या होता है, उसमें दो होते हैं, इसमें एक एक्स्ट्रा होता है, तीन होता है। बस कुल मिला के अगर कहा जाए तो उस वाली मशीन का एक एडवांस वर्जन, मतलब उसमें जो काम एक छोटे पैरामीटर मतलब उसमें हो रहा था वो इसमें ज़्यादा पे होगा, यही चीज़। इसके बाद हम बात करते हैं इसके, ये यहाँ पे कुछ पार्ट्स हैं। जैसे जो भी माइक्रोवेल होता है, वो जब ये डिस्पेंसर यहाँ से डिस्पेंस करता है तो वो माइक्रोवेल यहाँ से डिस्पेंस होकर यहाँ पर होता है एक वेल शटल। ठीक है, जो कि उस वेल को लेकर के और ड्रॉप करता है इंक्यूबेटर में। ठीक है, इंक्यूबेटर से वो आउटर रिंग में ड्रॉप होता है, उसके बाद फिर सैंपल उस पर डाला जाता है। ये सारी प्रोसेस होती है। और इसमें एक ये पार्ट लगा हुआ है यहाँ पे, जहाँ पर ये सैंपल मीटरिंग आर्म है। ये यहाँ पे इसका नाम होता है सैंपल मीटरिंग। ये जो सैंपल मीटरिंग यहाँ पर अपनी टिप डिस्कार्ड करता है, जिससे भी सैंपल उठाता है उसकी टिप यहाँ पे डिस्कार्ड करता है। और वहाँ पे लगा होता है एक सेकेंडरी टिप सीलर। सेकेंडरी टिप सीलर का काम होता है टिप को सील करके उसके बाद डिस्कार्ड करना। टिप सील करने का क्या मतलब है, ताकि कंटामिनेशन को कंटामिनेशन। और दूसरा एक और काम है, दूसरा एक काम ये है, इन केस हमें कोई भी सैंपल डाइल्यूशन करके लगाना है। ठीक है, वैसे जनरली तो हम मैनुअली डाइल्यूशन करके लगाते हैं, इसमें हमें ऑटो डाइल्यूशन का ऑप्शन रहता है। तो हम डाइल्यूशन के लिए क्या करते हैं, जब वहाँ से कमांड देते हैं डाइल्यूशन के लिए, तो ये क्या करता है, पहले ये सैंपल लेगा। ठीक है, सैंपल लेने के बाद कहीं इसमें डाइल्यूशन करने के लिए कोई अलग से कप वगैरह कुछ तो दिया नहीं है। ठीक है, तो उसको क्या करेगा, सैंपल लेने के बाद टिप को सील कर देगा, सील करके वहीं पर रोक देगा। और उसके बाद डाइल्यूएंट पैक से डाइल्यूशन लेके और उसको डाइल्यूट करेगा, जितना आपने रेशियो दिया होगा उसको डाइल्यूट करके फिर वहाँ से लेके वो बेल में डिस्पेंस करेगा। रेशियो हमें सेट करना पड़ेगा, वो तुम रेशियो यहाँ पर सेट करोगे मैनुअली, किस रेशियो पे तुम्हें कितना डाइल्यूशन बनाना है, वो मशीन अपने आप करेगी। तो जैसे हर सैंपल का अलग डाइल्यूशन बनाना पड़ेगा क्या? हाँ, जिसका तुम जितना करोगे वो उसका उतना बनेगा। जिस सैंपल को जितना तुम डाइल्यूशन में करना चाह रहे हो वो उतना करके रिजल्ट कैलकुलेट करके आपको देगा।
इसमें आपको अलग से डायलूशन करना नहीं है, ठीक है। और दूसरा होता है, ये तो हो गया सेकेंडरी टिप सीलर। अब एक होता है प्राइमरी टिप सीलर। प्राइमरी टिप सीलर जो कि यहाँ पर होता है, ये प्राइमरी टिप सीलर है, प्राइमरी टिप सीलर, ठीक है। और ये यहाँ पे होता है लीक पैड। लीक पैड इसलिए होता है जो कि फ्लूइड जब हम मेंटेनेंस करते हैं, मेनली जब मेंटेनेंस करते हैं, वो चाहे रिएजेंट मीटरिंग की हो या फिर सैंपल मीटरिंग की हो, तो सैंपल मीटरिंग और रिएजेंट मीटरिंग के जो प्रोब होते हैं वो अपने आप को यहाँ पे चेक करता है, उसमें प्रेशर डाल के चेक करता है कि कहीं हमारे जो भी प्रेशर से हम उठा रहे हैं सैंपल को या रिएजेंट को, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रेशर उसमें से लीक हो रहा हो। क्योंकि अगर प्रेशर लीक हो रहा होगा तो जो अमाउंट होगा सैंपल का, जितना भी एक्चुअल अमाउंट होगा वो प्रॉपर नहीं उठेगा, नहीं उठेगा तो मशीन नो रिजल्ट कर देगी। तो इसके लिए होता है लीक पैड, वो प्रेशर को चेक करता है प्रॉपरली कि प्रेशर आ रहा है या फिर ऐसा तो नहीं कहीं लीक हो रहा है प्रेशर। तो ये हो गया जनरल व्यू इसके पार्ट्स के, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा इसमें इंक्यूबेटर में जाएंगे। ये यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे एक बटन है, ये इसको कहते हैं हम इंटरलॉक, ठीक है। इसको अगर हम दबा देते हैं अंदर को, जनरली ये बाहर को रहता है, अगर इसे हम अंदर को दबा देते हैं तो जब अंदर को दबा देते हैं तो हमारे जो प्रोब होते हैं, मतलब ये जो आर्म होती है रिएजेंट मीटरिंग आर्म या सैंपल मीटरिंग आर्म, इनकी जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है वो फ्री हो जाती है। ये देखो अभी नहीं मूव कर रहा था, अगर इसको हम जनरली बाहर कर देंगे तो ये मूव नहीं करेगा इनिशियलाइज करने के बाद। उसमें करते थे। हाँ सेम सेम। कोई रिएक्शन रोकने के लिए कर सकते हैं? नहीं, मेंटेनेंस के लिए। अच्छा, मेंटेनेंस के टाइम इन केस मेंटेनेंस साफ सफाई करनी है आपको, अच्छा। उसके लिए आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है। और इसमें ये जो लगी होती है ये प्रोब, इसको हम निकाल के इसको ऐसे ओपन करने के लिए चेंज भी कर सकते हैं। इसको जब भी मेंटेनेंस करते हैं तो उसको चेंज करने के लिए लॉक सिस्टम है। हाँ ये लॉक सिस्टम ये है। प्रोब से खाली वो निकाल ले रही ना? हाँ टिप टिप लेती है, टिप टिप उठाएगी। लेती है, उसके बाद रिएजेंट चेक करती है और यहाँ से रिएजेंट लेके डालती भी है उसमें, ये सारी चीज़ें। ये यहाँ से लेके कहाँ डालेगी? वहाँ? हाँ बता रहे हैं। तो ये प्रोब है, ठीक है। ठीक है। प्रोब को हम चेक कर सकते हैं। ये इसको यहाँ से ओपन करते हैं, हैंड टाइट होता है यहाँ पे, ठीक है। लॉक खोल के उसके बाद यहाँ से ओपन करेंगे। ये हो गया इसका प्रोब, ये इसका प्रोब होता है। ये अंदर से इसमें ये पिस्टल टाइप का होता है, ठीक है। और ये जो आगे होता है इसको हम ब्लू पिस्टल कहते हैं। ब्लू पिस्टल, ब्लू पिस्टल की खास बात ये है कि ये ब्लू पिस्टल में ये देखिए 4 कोर बने हुए हैं इसमें। ये चारों कोर क्लियर होने चाहिए। अगर इन चारों कोर में कुछ भर गया या सैंपल या कुछ रिएजेंट लिया उसने, कुछ भी ऐसा कुछ डिपोजिशन हो गया वाइट सा, तो ये क्या होता है कि जो भी प्रेशर होता है ना वो यहीं से आता है, इसी के थ्रू। और ये प्रेशर डायरेक्ट ना आके इनडायरेक्ट रूप में ये जो चारों कोर होते हैं इनसे आता है, ठीक है। तो वो प्रेशर प्रॉपर आ नहीं पाता है, फिर हमारा रिएजेंट या जो भी लेगा ये उसमें डिफॉल्ट में उसमें मतलब कोई ना कोई कमी आ जाएगी, वो प्रॉपर ले नहीं पाएगा। तो ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी ये मशीन ऑपरेट करेगा जो भी बंदा, तो वो 2 दिन में या 3 दिन में या डेली मेंटेनेंस जब भी करेगा वो एक बार प्रोब जरूर चेक करेगा सुबह आके कि हाँ हमारे प्रोब सही है या नहीं सही है। नहीं सही है तो दूसरे बने रखे हुए हैं आपके पास, वो लगा देंगे या जिससे भी अपने इंजीनियर से बोलेंगे वो बना के बैकअप में देगा। 1-2 तो मिले होंगे ना? हाँ नहीं 2-2 3-3 रखे हुए हैं सबके पास, बने बनाए पहले से वो सारी चीज़ें। तो ये इसको ऐसे चला के देखेंगे, ये बहुत ही सॉफ्टली चलता है, ठीक है। ये अगर ये थोड़ा सा हार्ड लग रहा है तो इसको दोबारा से इसमें ग्रीसिंग वगैरह करके इसको सही से बना लेंगे, ठीक है। इसको उसके बाद इसका लगाने का तरीका ये है, ये जो यहाँ पे छोटा वाला है, ये छोटा वाला ये जो इसमें लगा हुआ है नट, ये इसको ऐसे आप यहाँ पे खड़े होंगे, जब ये लीक पैड पे आके रुकेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे लगाएंगे आप ऐसे और प्रॉपर, अभी थोड़ा सा ये टाइट है, ये जैसे आपके तरफ होगा ना, ये जो होता है ना, ये इस साइड में ये जो खांच बनी हुई होती है इसी में जाके फिट बैठ जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे जैसे लगाएंगे, ये पूरा जाके वहाँ पर ये पूरा बैठ गया, ऐसे जैसे बैठ जाएगा इसको फिर हम यहाँ से इससे टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद इसे पिस्टन को पकड़ के ऊपर और ऐसे हैंड टाइट कर देंगे। ये तो क्या है? हाँ कहती है, क्योंकि मेनली जो प्रेशर पंप होता है ना वो ये ऊपर ही लगा होता है। जो पंप होता है एस्पिरेट करने के लिए वो ऊपर ही लगा होता है। ये इसको एक बार सब लोग ट्राई करें, मतलब निकाल के लगाएं।
फिर निकालो। ट्राई करो हाँ पहले इसको